खामा तू घूमता है घर बदर, कभी मेरे भी गांव आ, किसी काम से नहीं यूं ही खाम खामा। टाटा बिरला अंबानी अडानी जो भी है सो है, सबसे पहले तू आदमी है, आदमी के काम आ। सबसे पहले तू आदमी है, आदमी के काम आ। और निवेदन करता हूं कि प्यास पानी को तरसती जल कहीं से लाओ तो, प्यास पानी को तरसती जल कहीं से लाओ तो, बीमार है सारी है बस्ती फल कहीं से लाओ तो, बीमार है सारी है बस्ती फल कहीं से लाओ तो, प्रगति पथ की ही सतह में दब रही इन पीढ़ियों का भाग्य तब चमके, चमकती कल कहीं से लाओ तो, चमकती कल कहीं से लाओ तो, चमकती कल कहीं से लाओ तो। एक किसान सवेरे से रस्सी बट रहा था, दोपहर को उसको लगा कि हम अपना एक बांध बना लें, तो पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि जितनी पैरों के नीचे दबी थी उतनी ही रस्सी उसके पास थी, बाकी को उसकी बकरी ही चढ़ गई। हमारे समाज की भी कुछ इस प्रकार की स्थिति आदरणीय संचालक जी ने अभी यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में बताया। मित्रों, हम 85% जो लोग हैं उनको 1000 में मुश्किल से 300 से कुछ कम स्थान मिले हैं, और जिनको 150 मिलने चाहिए थे उनको 550 मिले हैं। ये शर्म की बात है। और हम अभी यादवों को 140 से 150 के बीच में होना चाहिए था, केवल 21 पद यादवों को मिले हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। भगवान कृष्ण गीता में अध्याय 6 के 5वें श्लोक में बोला, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मनो हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। अपना उद्धार करता तू स्वयं है, अपना नुकसान करने वाला भी तू स्वयं है। इसलिए हम इतने कम ही, इसका गाली गलौज हमको नहीं करना है, लेकिन हमको कोई ना कोई प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि आपको दीपो भव, तू स्वयं अपना दीपक बन। इस मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है, और जितनी जल्दी अगर हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ इस प्रकार का दे पाएंगे। ऐसा निवेदन करते हुए मैं कुछ पंक्तियां श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जैसा कहा निवेदन करना चाहता हूं। अभी पीछे हमको तमाम प्रकार के उदाहरणों से और नवाजा गया, और हम पता नहीं क्यों शांत हो जाते हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारा स्वधर्म क्या है, और हमें बताया क्या जाता है कि वह फला परिवार में पैदा हो गया इसलिए पूज्य हो गया, ऐसा तो नहीं है। सबसे पुराने ग्रंथ दुनिया के वेद हैं, उसमें जो बात कही गई है मैं वहां से निवेदन करता हूँ। जेपी भाई जी, स्वागत है। कि श्रेष्ठता है जन्म से मानता न शास्त्र कोई, कर्म से ही श्रेष्ठता का वैदिक विचार है। श्रेष्ठता है जन्म से मानता न शास्त्र कोई, कर्म से ही श्रेष्ठता का वैदिक विचार है। मन में बसाए हुए छल दंभ द्वेष भाव, दिखता न कहीं कोई मानव से प्यार है। कि करुणा प्रशस्त पथ जिनको समाज का था, रूढ़ियों में जन को फंसाता हर बार है। कथनियों करनी में कोई न समानता है, कहते ही कुछ और कुछ व्यवहार है। कहते ही कुछ और कुछ व्यवहार है, कहते ही कुछ और कुछ व्यवहार है। और निवेदन करता हूँ कि हमने जिनको पूज्य माना उन्होंने हमको क्या दिया कि सनातनी पूजियों का अपनों के संग देखो, जुल्म उदासता का रहा इतिहास है। सनातनी पूजियों का अपनों के संग देखो, जुल्म उदासता का रहा इतिहास है। धर्म की जो धारणा है उसे न स्वीकार किया, मन की मनुजता का किया उपहास है। कि पाखंड रूढ़ियों विलासिता से घिर रहे, करुणा व ममता को दिया संतरास है। पत्थरों को पूजा किंतु लाचार आदमी की मानवीय संवेदना न रही कभी खास है। मानवीय संवेदना न रही कभी खास है। आक्रोश की कुछ पंक्तियां मैं इस विद्वान मंडली में रखना चाहता हूं। अभी यूजीसी पर एक जरा सी बात आई, और जो बड़ी बड़ी बातें जो कहते थे उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई
और सारा तार तार हो गया, और हम उस सब को सुन करके बिल्कुल आज भी शांत बैठे हैं। ये ठीक नहीं। 90% हाँ शांत बैठे कि सरेआम, मतलब उन्होंने कहा कि हम जो बदतमीजी करते हैं, जो हम गुंडागर्दी करते हैं बाकी के समाज के लोगों के साथ, वो हम करते रहें, ये हमारी मनमानी हमको मिलनी चाहिए, और हमारा समाज चुप है। इसलिए कहना चाहता हूं कि सरेआम धृष्टता पे आज भी उतारू जो है, हिंसा वाली देशवृत्ति ढल जानी चाहिए। सरेआम धृष्टता पे आज भी उतारू जो है, हिंसा वाली देशवृत्ति ढल जानी चाहिए। कुत्तों और बिल्लियों को नर से अधिक मान, जनहित रीतियां संभल जानी चाहिए। कि शोषण की चाकी में चालाकी वाले पाटू, ऐसी दुष्टता की वृत्ति ढल जानी चाहिए। वर्ण की व्यवस्था जो है, वर्ण की व्यवस्था जो है रही होगी कभी श्रेष्ठ, राष्ट्रहित आज ये बदल जानी चाहिए। राष्ट्रहित आज ये बदल जानी चाहिए। वर्ण की व्यवस्था जो रही होगी कभी श्रेष्ठ, राष्ट्रहित आज ये बदल जानी चाहिए। और गांधी विनोबा वाले धूल में मिले प्रयास, गांधी जनवादी सोच शायद कहीं लड़खड़ा रहा है, इसलिए कहना चाहता हूं कि गांधी विनोबा वाले धूल में मिले प्रयास, जिनका था कोश मोटा और मोटा हो गया। गांधी विनोबा वाले धूल में मिले प्रयास, जिनका था कोश मोटा और मोटा हो गया। जिनके पसीने से ही फसलें लहलाती सदा, श्रमिकों की जीविका का कैसे टोटा हो गया। कि आदमी को देखने की दूषित प्रवृत्ति से ही चिंतना का दृष्टिकोण और खोटा हो गया। वो आदमी को श्वान से भी मानते रहे जो है, उनके ही पाप से यह देश छोटा हो गया। आदमी को आदमी को श्वान से भी मानते रहे जो है, प्रणाम। कि आदमी को श्वान से भी मानते रहे जो है, उनके ही पाप से यह देश छोटा हो गया। उनके ही पाप से यह देश छोटा हो गया। और 4 मिनट कि देश का जो संविधान जिसने वर्ण की व्यवस्था को नकारा, इसलिए कहना चाहता हूं कि देश का जो संविधान अपना नया विधान, जिसमें सब समान मानता यह देश है। कि देश का जो संविधान अपना नया विधान, जिसमें सब समान मानता यह देश है। एक भारती के पुत्र आपस में बंधु मित्र, सबका समान चित्र जानता यह देश है। कि समरसता से सींच प्रेम हो सभी के बीच, होवे नहीं ऊंच नीच ठानता यह देश है। वर्णानुसार कार्य काल रहा अब विचार, सबके समान कार्य मानता यह देश है। सबके समान कार्य मानता यह देश है। सबके समान कार्य मानता यह देश है। आदरणीय आज महिला मातृशक्ति जी, मैं पुष्पज्ञ निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ की ममता का ही रूप संसार है। माँ की ममता का ही रूप संसार है। माँ के उरु में भरा प्यार ही प्यार है। रक्त से सींच कर जिसने पाला तुझे, रक्त से सींच कर जिसने पाला तुझे, तेरा जीवन ये माँ का ही उपहार है। तेरा जीवन ये माँ का ही उपहार है। कि जग को देती सुजीवन सदा प्यार में। शायद अगर माँ को अपनी संतान से प्यार नहीं होता तो प्रसव की पीड़ा को बर्दाश्त करने का साहस नहीं करती। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जग को देती सुजीवन सदा प्यार में, है समाया प्रभु जिसके आकार में। सारे वेदों पुराणों का निष्कर्ष है, माँ की उपमा नहीं कोई संसार में। माँ की उपमा नहीं कोई संसार में। माँ की
उपमा। और मैं थोड़ा सा संचालक जी से दृष्टता चाहूंगा और होली के संबंध 2-3 बस जी स्वागत है, स्वागत। होली आती है तो हमारे परिवार में खुशियां आती हैं। जी प्रभु जी, होली का एक चित्रण देख लीजिएगा कि खुशियों के रंग लाई, आनंद उमंग लाई, अलसान अंग लाई, देखो होली आई है। कि खुशियों के रंग लाई, आनंद उमंग लाई, अलसान अंग लाई, देखो होली आई है। सुधियों को साथ लाई, मेहंदी रचे हाथ लाई।